एक भाई होता है जो आपके दुख और सुख का साथी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, हम आपको एक राजनीति का एजेंडा है, ठीक है, हम वो बताएंगे। और थोड़ा सा आप लोग भी समझो यार, कितना राजनीति नहीं होनी चाहिए। जितनी राजनीति लोग कर देते हैं इतनी राजनीति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि राजनीति उस स्तर पे करो कि परिवार भी बना रहे, परिवार छूटे नहीं। आजकल के लोग हैं राजनीति ऐसी करते हैं, परिवार भी छोड़ देते हैं। तो भैया राजनीति आज है सत्ता, कल है, कल नहीं रहेगी। ऐसे नहीं आजीवन बनी रहे। सत्ता अगर आपके हाथ में है तो कल जाएगी भी और परसों आएगी भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है नहीं आए। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि मैंने एक वीडियो देखा था, मतलब कि आप जानते होंगे, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बड़ी भाई भाई का है, ठीक है ना। उनके पिताश्री भी राजनीति में रहे बराबर, ऐसा नहीं रहे हों, पिताश्री रहे हैं। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, जो पूजनी जो बोलते हैं, पूजनी भाई जो कि बड़ा होता है वो पूजनी होता है, ठीक है ना। बड़े भाई का मतलब कि एक पिता समान, समझ रहे हैं। तो मैं कोई राजनीति खेल नहीं कर रहा हूँ, ये समझने वाली बात है, आप समझ जाएं तो अच्छा ही है। बाकी मैं इसके अंतर्गत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक समझने वाली बात है। और आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप अपने भाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि भाई से बढ़ के कोई होता नहीं है। एक भाई होता है जो आपके दुख और सुख का साथी है, क्योंकि भाई से बढ़कर ना कोई हुआ है ना कोई होगा। वक्त में आपका बड़ा भाई ही काम आता है, कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि बड़े भाई से बढ़कर नहीं होता ना, बोला नहीं आपसे मैंने, इसीलिए। तो उस इंसान को समझिए। देखिए, इंसान बनिए, जानवर बनिए। इतना तो जानवर भी होता है कि जो समझता है जानवर, ठीक है ना। जितना इंसान नहीं समझता उतना जानवर समझता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझिए आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भाई से बढ़कर कोई नहीं, कितना भी कोई कहे फूट डालता है भाई के बीच में, फूट मत डालने देना आप भी। क्योंकि देखिए, जो जायदाद या जो भी होती है यार, जो प्रॉपर्टी के मामले में कई कत्ल भी हो जाते, कई लोग हो जाते, ठीक है ना। लेकिन लोग जिंदा रहते फिर मरने के बाद आदमी याद करता है। अरे जिंदा रहते तुमने याद नहीं करा, मरने के बाद क्या याद करोगे, समझ रहे हैं ना आप। तो इसलिए जिंदा रहते ही कदर कर लो भाई की, भाई क्या होता है। तो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि एक राजनीति का एजेंडा है छोटा सा, कि यार एक राजनीति की, और उसने अलग पार्टी बना ली, उसने भाई ने अलग पार्टी बना ली, मतलब कि हैं। तो उस बंदे के सामने एयरपोर्ट पे बंदा टकराता है भाई से, बिल्कुल आमने सामने। तो एक उसके साथ में पोस्ट कार्ड वाला होता है, पोस्ट कार्ड, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसकी बात कर रहे हैं, आप कुछ समझदार हैं। तो उससे पूछते हैं कि शॉपिंग करने आए हैं क्या, शॉपिंग करने आए हैं क्या। मतलब अपने भाई से बात नहीं कर रहे हैं, सगा भाई खड़ा है। उससे पोस्ट कार्ड वाला पूछता है उससे बंदे से, मतलब कि बात नहीं करते हैं क्या। उन्होंने बोला नहीं, मैं भी नहीं करता। जब सामने वाला इंसान नहीं कर रहा बात, मैं क्यों करूं। बात ये भी सही है, जब सामने वाला इंसान बात नहीं कर रहा है चलो नहीं करो, लेकिन एक फर्ज बनता है, बड़ा भाई है आपका, वो छोटे भाई को यार झुक जाओ, कोई छोटा हो जाएगा क्या। छोटे तो हो ही है ऑलरेडी, झुकने से कोई नहीं, बात ही तो करनी है भैया, कोई नहीं गलती। अरे वो छोड़ो, राजनीति खत्म हुई, सब कुछ खत्म हुआ, अब सामने बंदा है उससे बात करो यार, ठीक है ना। यार अच्छे अच्छे लोगों ने माफ कर देते हैं, ठीक है ना। राम जी इतने अच्छे है थे यार, सब माफ कर दिया है। लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत हैं, भरत जी अपने खड़ाऊ उनकी, राम जी खड़ाऊ सर पे रख के चले थे। तो यार थोड़ा सा मानसिक बुद्धि जगाओ यार, मानसिक तक जलाओ हैं। बिल्कुल नहीं जगाओगे तो कैसे बनेगा, जगाना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या होता है, राजनीति में लोग क्या से क्या कर जाए कोई पता नहीं है। अपने भगवान को भूल जाते हैं लोग राजनीति में। तो ऐसी राजनीति मत खेलो कि जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना।
जनता बहुत होशियार है, पर जनता है वही है कि भैया बनी रहती है। देखिए ना मुझको कोई खाने को दे रहा है, ना जनता किसी को खाने को दे रही, क्योंकि सरकार जिसकी बननी है, सरकार पहले अपना पेट भरती है। कोई भी सरकार हो XYZ, मैं किसी की बात एक की नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूँ, समझने वाली बात है। आप सरकार का काम होता है करप्शन रोकना, ठीक है ना, सड़कें अच्छी करना, भ्रष्टाचार रोकना बहुत ज़्यादा। पर सरकार हमारी ये काम नहीं करती है, खुद भरती है अपनी जेब में, कोई सी भी सरकार आ जाए। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं इस चीज़ मुद्दे को फिर कह रहा हूँ मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब सरकारों की बात कर रहा हूँ। कौन सी भी सरकार ऐसी नहीं है जो बिल्कुल साफ हो, बता दो मुझे कौन सी सरकार है? कोई सरकार नहीं है। तो मेरा यही कहना है भैया कि जनता ही से जब इलेक्शन आते हैं तो जनता ही सब कुछ है उनके लिए, भगवान माँ बाप सब कुछ वही हो जाती है। और जनता चली जाती है, समझ रहे हैं, जब बन जाते हैं और जनता फिर कोई नहीं मानता, कौन है नहीं जानते, समझ रहे हैं ना। विधायक जानता है उसे, ना सांसद जानता, ना आपके क्या नाम है जो कार्यकर्ता उनके वो भी नहीं जानते। तो राजनीति उस हिसाब से खेलो कि यार जनता को परेशानी ना हो, ठीक है ना। जनता के सामने कुछ दिखते हो, बाहर कुछ हो, अंदर कुछ हो, ठीक है ना। मेरा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है किसी राजनीति को उठा के या कुछ वो करके, मेरा ऐसा कोई मकसद भी नहीं है। पर लेकिन मेरा यही कहना है कि यार तुम लोग राजनीति खेलते हो, भाई भाई को लड़वाते हो, हैं दुश्मनी करा देते हो, रिश्तेदारी से, भाई से, दोस्त से, जिससे भी होती है दुश्मनी करा देते हो, तुम बाद में एक हो जाते हो। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, एक होने के चक्कर में आप बर्बाद ना हो और इनके चक्कर में ना पड़े। राधे राधे, जय श्री राम, जय हरि श्री कृष्णा, राधे राधे।